इजरायली हमलों ने एक बार फिर से ईरान को हिलाकर रख दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके डिप्टी हसन मुहक्किक इजरायली हमले में मारे गए। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर से जुड़ी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया है कि तेहरान में हुए इस हमले में IRGC का एक तीसरा खुफिया अफसर मोहसिन बाघेरी भी मारा गया और इस हमले ने ईरान के सैन्य ढांचे को गहरा झटका दिया, जिससे देश का खुफिया तंत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध अभी तक थम नहीं सका है। इजरायल के हमले के बाद ईरान ने भी उस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इस बीच एक और अहम खबर सामने आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई इजरायल के खौफ से बंकर में जाकर छिप गए हैं। खामेनेई के साथ उनका पूरा परिवार भी है। इजरायल ने ईरान पर अटैक करके उसके कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके जवाब में ईरान ने भी भयंकर नुकसान पहुंचाया है। ईरान इंटरनेशनल की एक खबर के मुताबिक खामेनेई के बेटे मोजतबा सहित उनके परिवार के सभी सदस्य उनके साथ हैं। वो सभी बंकर में छिपे हैं। इजरायल के खिलाफ पिछले ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 1 और 2 प्रॉमिस 2 के दौरान खामेनेई के परिवार को भी बंकर में ले जाया गया था। उस समय मोजतबा उनके साथ थे, लेकिन उनके दो बेटे मसूद और मुस्तफा उनके साथ नहीं थे। इजरायल ने अभी तक ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वो अब खामेनेई को भी निशाने पर ले सकता है। अमेरिका इस मामले में इजरायल का साथ दे सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने हाल ही में ये कहा कि इजरायल ने खामेनेई को मारने का प्लान बनाया है और वो इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास भी गया था, लेकिन ट्रंप ने उसकी इजाजत नहीं दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बार फिर से अपने कार्यकाल की विदेश नीति से जुड़ी उपलब्धियों को गिनाते हुए दावा किया कि उनके प्रयासों से इजरायल और ईरान के बीच भी जल्द शांति स्थापित हो सकती है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में ट्रंप ने कहा कि जिस तरह उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के जरिए तनाव कम किया था, उसी तरह वो इजरायल और ईरान को भी बातचीत की मेज पर ला सकते हैं। इजरायल और ईरान में शुक्रवार से लड़ाई चल रही है और लगातार तेज हो रही है। आज सोमवार को चौथे दिन में लड़ाई प्रवेश कर गई है। इजरायल ने ईरान में अपने हमलों का उद्देश्य ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को नष्ट करना बताया है। राजधानी तेहरान और कई प्रमुख शहरों पर हमले के बाद ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने इजरायल के हमलों का जवाब मिसाइल हमले करते हुए दिया है। ईरान और इजरायल के बीच तेज होती इस लड़ाई ने दुनिया, खासतौर से पश्चिम एशिया के देशों की चिंता बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। रक्षा एक्सपर्ट और पश्चिम एशिया के जानकार मान रहे हैं कि ये संघर्ष बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर आसपास के कई देशों पर पड़ेगा।